Hello students, how are you? Welcome to online English classes by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video we will continue the fifth chapter from the book Vistas, and the name of the chapter is Should Wizard Hit Mommy by John Updike. So let's start the chapter स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से रोजर स्कंक जो कि एक क्रीचर था, इमेजिनरी क्रीचर था, जिसमें जैक स्टोरी सुनाता था अक्सर अपनी बेटी को। तो उसमें वो बताता है कि रोजर स्कंक जिससे बहुत ही बैड स्मेल आती थी, वो एक वाइज ओल्ड आउल के कहने पर एक विजार्ड के पास जाता है और विजार्ड को अपनी प्रॉब्लम बताता है। और विजार्ड उसको देख करके इसमें से तो बहुत बुरी स्मेल आती है, तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारी स्मेल चेंज कर दूंगा। और कौन सी स्मेल चेंज करूं, तो वो उसको सजेशन देता है कि क्या मैं रोजेस वाली स्मेल कर दूं, गुलाब की खुशबू तुम्हारे अंदर से आने लगे, ऐसा कर दूं। तो वो ऐसा ही कर देता है और एक वो मंत्र बताता है, और वो मंत्र भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो बोलता है आब्रा का डाबरा होकस पू, इस तरीके से बोलता है। और वो मंत्र बोल करके क्या करता है कि उसकी जो स्मेल थी, जो बैड स्मेल थी, उसको चेंज करके रोज की स्मेल में कर देता है। और जैसे ही वो मंत्र बोलता है, ये मंत्र रियल में यहाँ पर किसने बोला, जो जैक है, यानी जो का पिता है जो स्टोरी सुना रहा है, उसने ये मंत्र बोला था। तो इस तरह से मंत्र बोलने के बाद में, और उसने मंत्र को काफ़ी स्पीड में बोला, बिल्कुल एक विजार्ड की स्टाइल में। तो मंत्र बोलने के बाद में वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि थक गया, ये कह सकते हैं। तो क्या हुआ कि ही पॉज्ड एज अ रैप्ट एक्सप्रेशन वाइडेड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नॉस्ट्रिल। वह थोड़ी देर के लिए पॉज किया, यानी कि रुका। कब? जब उसने देखा कि उसकी जो डॉटर के नॉस्ट्रिल्स हैं, यानी जो नोज़ हमारी होती है, तो इसमें जो आगे का हिस्सा होता है इसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। तो उसके नॉस्ट्रिल्स से एक रैप्ट एक्सप्रेशन, वाइडेन माने चौड़ा है ना, उसका रैप्ट एक्सप्रेशन हो गया। यानी बहुत ही, रैप्ट का मतलब होता है जैसे मानो वो लॉस्ट हुई हो, यानी उस स्टोरी में पूरी तरह से खो गई हो। तो एक इस तरह की एक्सप्रेशन उसने दी, फोर्सिंग हज आईब्रोज अप, और जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जो आईब्रोज थी वो ऊपर की ओर हो गई। एंड हर लोअर लिप डाउन, और उसके जो लोअर लिप थे, नीचे का जो ओठ होता है, वो क्या हुआ, नीचे की ओर लटक गया। इन अ वाइड नॉइजलेस ग्रिन, और एक चौड़ी सी उसने, यानी जैसे हम जब हंसते हैं तो हमारे होंठ जो है थोड़े से वाइड हो जाते हैं, और नॉइजलेस ग्रिन का मतलब बिना शोर की, ग्रिन का मतलब मुस्कुराहट के साथ में, यानी वो जैसे मुस्कुरा रहे हों हम, तो हमारे जो होंठ होते हैं वो थोड़े से वाइड हो जाते हैं। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फेरिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टी। और ये बिल्कुल उसी प्रकार का एक्सप्रेशन था जिस प्रकार के एक्सप्रेशन से अक्सर जैक क्या हो जाता था, स्टार्टल्ड हो जाता था, यानी कि नर्वस हो जाता था या परेशान हो जाता था, ये जान करके कि ये जो एक्सप्रेशन था जो जोक ने अभी दिखाया, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उसकी पत्नी, उसकी वाइफ अक्सर उन एक्सप्रेशंस को दिखाया करती थी। और कब? जब वो कॉकटेल पार्टीज़ में, जो ड्रिंक वाली पार्टी होती हैं जहाँ पे ड्रिंक वगैरह लोग करते हैं, शराब पीते हैं, तो उन पार्टीज़ में वो अक्सर खुश होने का, प्लेजर होने का, फैनिंग का मतलब बहाना बनाया करती थी। तो जब वो बहाना बनाया करती तो जिस तरह का एक्सप्रेशन वो दिया करती थी, ठीक वैसा ही एक्सप्रेशन यहाँ पर आज जो ने दिखाया। तो वो काफ़ी एकदम नर्वस सा हो गया। एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड, है ना, लेकिन उसने उसकी इस एक्सप्रेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और वो आगे विस्पर करते हुए बोला, यानी थोड़ा फुसफुसाते हुए बोला, और अचानक से द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज। तभी क्या हुआ, रोजर फिश क्राइड। तो वो कहता है कि तभी अचानक क्या हुआ कि जो पूरा घर था विजार्ड का, अंदर का जो पूरा हिस्सा था, वो पूरा स्मेल से भर गया। किसकी स्मेल से? रोजेस की स्मेल से, गुलाबों की खुशबू से वो भर गया। और रोजर फिश क्राइड, है ना, और रोजर फिश बड़ी जोर से चिल्लाते हुए बोला, एंड द विजार्ड सैड, और रोजर फिश क्या बोला, रोजर फिश ने ये बोला, रोजेस, गुलाब की स्मेल। तो वो बड़ा खुश हुआ, तो वो बड़े, मतलब ये जो चिल्लाया रोजर फिश बड़ी खुशी से चिल्लाया। एंड द विजार्ड सैड, और विजार्ड ने भी थोड़ा सा इरिटेट सा होकर के बोला, वेरी क्रैंकी, बहुत क्रैंकी होकर के, बड़े पागलपन से,
दैट्स विल बी 7 पेनीज, यानी ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके बदले तुम्हें 7 पेनीज देनी पड़ेंगी मुझे। तो जब वो इस तरीके से बोलता है तो उसकी बेटी कहती है डैडी, मतलब एक तरह से क्वेश्चन करते हुए कहती है कि डैडी आप ये क्या बोल रहे हो। तो जैक तो भूल ही गया था, वो सोचता है कि व्हाट, मतलब क्या तुम कहना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो कहती है कि रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश, जैसे ऊपर अभी उसने रोजर फिश बोल दिया था ना कि रोजर फिश क्राइड, है ना। स्टोरी चल रही है किसके बारे में, रोजर स्कंक के बारे में, और वो अचानक बोल के उसके मुंह से निकल गया रोजर फिश। तो पिता को तो इस बारे में ध्यान ही नहीं रहा कि वो रोजर स्कंक की कहानी सुना रहा है और उसके मुंह से रोजर फिश निकल गया है। लेकिन जो बेटी है वो पूरी तरह से अटेंशन किए हुए ध्यान से सुन रही है। तो वो कहती है कि भाई आपने तो गलत बोल दिया है। तो वो कहती है कि रोजर स्कंक है ये, रोजर, आपने रोजर फिश बोला। तो फिर वो कहता है येस स्कंक, हाँ 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 आई एम सॉरी। वो उससे कहता है कि हाँ मैं तो स्कंक ही बोलना चाह रहा था। यू सेड रोजर फिश, लेकिन उसकी बेटी बोली लेकिन पापा आपने तो रोजर फिश बोल दिया था। वॉजंट दैट सिली, क्या ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बात नहीं है ना। आप रोजर स्कंक की कहानी सुना रहे हैं और बीच में आप रोजर स्कंक के बजाय रोजर फिश को ले आ रहे हैं, ये तो बड़ी मूर्खता वाली बात है। तो वो कहता है वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। तो वो कहता है हाँ बेटा, ये तुम्हारे स्टूपिड माने मूर्ख और ओल्ड डैडी की बड़ी ही मूर्खतापूर्ण बात है। वेयर वॉज आई, लेकिन फिर वो पूछता है कि अच्छा मैं कहाँ था। वेल यू नो अबाउट द पेनीज, और क्या तुम पेनीज के बारे में जानती हो, अगर से इट, अगर जानती हो तो बताओ। ओके रोजर स्कंक सेड, लेकिन उसने बताया नहीं तो वो अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करता है जैक। तो वो कहता है कि ओके रोजर स्कंक सेड, ठीक है। तो रोजर स्कंक ने कहा बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज, लेकिन मेरे पास जो भी हैं वो तो केवल 4 पेनीज हैं, यानी मेरे पास सिर्फ 4 पेनीज हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई, और वो जोर जोर से चीखने लगा। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, और जो ने फिर से क्राइंग फेस बना लिया, यानी रोने जैसा चेहरा जो ने एक बार फिर से बना लिया, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन इस बार उसकी इस रोने की फेस में सिंसियरिटी की, यानी जो एक तरह की अभिव्यक्ति होती है उसकी बिल्कुल भी कह सकते हैं कि ट्रेस नहीं था, उसका जरा सा भी अंश नहीं था। दिस एनॉयड जैक, और इस बात ने जैक को थोड़ा सा एनॉयड कर दिया, थोड़ा सा नाराज किया। डाउन स्टेयर सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड, और नीचे से उसको आवाज़ आई कुछ और फर्नीचर के रंबल होने की, यानी कि खड़कने की, इधर से उधर खिसकने की आवाज़, है ना, सीढ़ियों से नीचे जो रूम था। क्लेयर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, और वो अपने मन में सोचने लगा कि जो क्लेयर है उसकी वाइफ है, उसको जो हैवी थिंग्स हैं उनको मूव नहीं करना चाहिए, उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं खिसकाना चाहिए। सी वॉज 6 months प्रेगनेंट, और वो कहता है कि वो 6 महीने की गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। इट वुड बी देयर 3rd, और ये उनका 3rd जो है बच्चा था, है ना। जो तो उनकी बेटी थी ही 4 years की, और एक बॉबी के बारे में हमने पढ़ा था कि बॉबी एक छोटा बेबी है उसका, जो सो रहा था वहीं जो के पास में। तो ये जो बेबी था जो अब होने वाला था वो उनका 3rd बेबी था। सो द विजार्ड सेड, और फिर वो उसने अपनी स्टोरी को कंटिन्यू किया। सो द विजार्ड सेड, और इस प्रकार विजार्ड ने कहा ओ वेरी वेल गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न राउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies। तो इस प्रकार से विजार्ड ने क्या किया, उसको एक बार फिर क्या किया कि जो पेनीज कहाँ से मिलेंगी उसका उसने एक रास्ता उसको बताया। वो बोलता है कि अच्छा तो ठीक है, गो टू द एंड ऑफ द लेन, यानी ये जो गली है उसके एंड तक जाओ, यानी इसके बिल्कुल अंतिम छोर तक जाओ, और वहाँ से 3 times टर्न होना, और फिर वहीं पर आपको क्या दिखेगा, एक मैजिक वेल दिखेगा, एक जादुई कुआं दिखेगा, और तुम्हें वहाँ पर उस जादुई कुएं में 3 pennies एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यानी उसने टोटल कितनी 7 pennies मांगी थी और उसके पास सिर्फ 4 थी, 3 और की ज़रूरत थी। तो उसने उसको रास्ता बता दिया कि आपको वो कैसे मिलेंगे। हरी अप, और वो बोला जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, और इस प्रकार से रोजर स्कंक जो एंड ऑफ द लेन था, यानी गली का जो अंतिम छोर था, वहाँ तक पहुँचता है। एंड टर्न अराउंड 3 times, और वहाँ से वो 3 बार घूमता है। एंड देयर इन द मैजिक वेल वर द 3 pennies, और वहीं जो मैजिक वेल था उसमें उसे 3 pennies मिल जाती हैं।
सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड। तो इस प्रकार से वो उन 3 पेनीज को लेकर के वापस विजार्ड के पास पहुंचता है एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड रैन इट आउट इन टू द वुड्स एंड ऑल अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड। और फिर क्या हुआ कि उसने उसको वो पेनीज दे दी और फिर उसके बाद वो बड़ा खुश हो गया। विजार्ड को 7 पेनीज देने के बाद में बड़ा खुश हुआ और वो भाग गया जंगल की ओर। और क्या हुआ, जैसे ही वो जंगल की ओर भागा, क्योंकि उसमें से अब बहुत ही सुंदर गुलाब की खुशबू आ रही थी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, तो जितने भी एनिमल्स थे जो उससे अक्सर दूर भागा करते थे, वो अब जब उसमें से गुलाब की स्मेल आने लगी तो वो सारे के सारे एनिमल्स आकर के उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और उसके साथ में खेलने लगे। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स। और वो क्या क्या गेम खेले देखिए, वहाँ पर सारे बच्चे सारे मिलकर के जितने भी क्रीचर्स थे वो, है ना, रोजर स्कंक और उसके साथ में और दूसरे जितने भी क्रीचर्स थे वो सब के सब मिलकर के बहुत सारे गेम खेले। और ये गेम कौन कौन से थे, कोई टैग वाला गेम खेले, बेसबॉल खेले, फुटबॉल खेले, बास्केटबॉल खेले, लैक्रोस खेले, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स। तो जब ये बात उसने बोली तो जो उसकी बेटी है वो एकदम से अचानक बोलने लगी, व्हाट्स पिकअप स्टिक्स? अरे ये पिकअप स्टिक्स क्या होता है, ये तो बताओ। यानी पिकअप स्टिक्स के बारे में तो मैं जानती नहीं हूँ। तो इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स। तो वो कहता है अरे ये तो एक प्रकार का गेम है जिसे आप स्टिक्स से खेलते हो। तो वो कहती है कि लाइक द विजार्ड्स मैजिक वैंड, यानी बिल्कुल मिजाज जो विजार्ड है, जो मैजिशियन है, जादूगर है, उसकी मैजिक वैंड की तरह से, यानी जादुई छड़ी की जैसी। तो वो कहता है काइंड ऑफ, हाँ कुछ ऐसी ही। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून। और वो लोग गेम खेले, यानी काफ़ी देर तक खेले और पूरे दिन जो है क्या करते रहे, हंसते रहे, खेलते रहे। एंड देन इट बिगिन टू गेट डार्क। और फिर क्या हुआ, अंधेरा होने लगा, शाम होने लगी। एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज। और सारे के सारे जो क्रीचर्स थे वो दौड़ करके अपनी अपनी मॉमीज के पास में चले गए। तो जो वॉज स्टार्टिंग टू फर्स्ट विद हर हैंड्स एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो। तो जो है वो क्या कर रही थी, अपने जो हाथ हैं उनको क्या कर रही थी, फर्स्ट कर रही थी। फर्स्ट का मतलब एकदम से फ्लैप करना, उनको हिलाना, मूव कराना, है ना, वो कर रही थी। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और जो विंडो है उसमें से बाहर की ओर देख रही थी। यानी जैक उसको कहानी सुना रहा था और वो अपने हाथों को मूव कर रही थी, विंडो से बाहर देख रही थी। और कब देख रही थी, जब एट द क्रैक ऑफ डे। क्रैक ऑफ डे का मतलब दिन का समाप्त होना, यानी दिन समाप्त हो रहा था। दैट शोड अंडर द शेड। और ये कहाँ से दिखाई दे रहा था, जो शेड, जो पर्दे विंडो पर लगे हुए थे, तो उस विंडो के पर्दों में से क्या हो रहा था, शाम के टाइम पे क्या होता है कि जो जब सूर्यास्त होने वाला होता है तो सूर्य की हल्की हल्की पीली पीली रोशनी हमको दिखाई देती है। तो वो रोशनी उसमें से अंदर आ रही थी, तो वो उसकी ओर देखने लगी थी। सी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर। और उसने मन बना लिया था, उसने सोच लिया था कि शायद स्टोरी अब यहीं पर समाप्त हो गई, क्योंकि रोजर स्कंक को उसकी जो स्मेल थी वो अच्छी स्मेल मिल गई, उसकी बुरी स्मेल चली गई। तो उसने सोच लिया कि शायद स्टोरी का अब एंड हो गया है। जैक डिडंट लाइक विमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। और जैक को महिलाएं अच्छी नहीं लगती थीं जब भी वो किसी भी चीज़ को बहुत ही कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे किसी बात को पहले से ही अंदाज़ा लगा करके और किसी निष्कर्ष पर निकल आती हों। जिस तरीके से जो ने यहाँ पर एक निष्कर्ष निकाल लिया कि शायद स्टोरी एंड हो गई, तो उसको ऐसा ये अच्छा नहीं लगता था जब महिलाएं इस तरह से कोई कंक्लूजन निकाल लेती थीं। ही लाइक देम अप्रेंसिव। वो उनको अप्रेंसिव पसंद करता था, यानी वो उनको ऐसा पसंद करता था कि उनके अंदर जिज्ञासा हो, वो थोड़ा सा डरें, वो थोड़ा सा समझें कि आगे क्या होगा। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स। और अपने जो शब्द थे उन पर और भी ज़्यादा जोर देते हुए वो पूछने लगा। जो से वो पूछता है, नाउ जो आर यू लिसनिंग? जो ये तो बताओ अब, क्या तुम मेरी कहानी सुन रही हो? तो वो कहती है यस, हाँ। तो फिर वो आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, ये तुम्हें सुननी भी चाहिए क्योंकि ये कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
तो रोजर स्कंक्स मम्मी सेड, तो वो आगे स्टोरी को और बता देता है कि जब वो अपने रोजर स्कंक अपने घर पहुंचता है तो क्या होता है। रोजर स्कंक की जो मम्मी है वो उससे कहती है व्हाट्स दैट एफुल स्मेल, अरे ये कैसी भयानक यानी बुरी बदबू तुम में से आ रही है। यानी अब उसमें से रोजेस की खुशबू आ रही है, गुलाब की खुशबू आ रही है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसकी जो मदर है वो क्या कहती है उससे कि अरे ये कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर, ये तो तुम्हारे अंदर से बड़ी बुरी बदबू आ रही है। तो व्हाट, तो जब वो ये सुनती है जो, तो इस बात को सुनकर के वो भी आश्चर्यचकित हो जाती है और वो कहती है कि व्हाट, अरे मदर, तो जो ये कहना चाहती है कि अरे ये क्या, उसकी माँ ऐसा क्यों कह रही है, अब तो उसमें से बड़ी ही सुंदर खुशबू आ रही है, गुलाब की खुशबू आ रही है, और ऐसी गुलाब की खुशबू आने पर उसकी माँ ये क्यों कह रही है कि उसमें से दुर्गंध आ रही है। एंड रोजर स्कंक सेड इट्स मी मॉमी, और रोजर तो उसका जो पिता है वो आगे कंटिन्यू करता है स्टोरी। वो कहता है कि रोजर स्कंक ने कहा कि मम्मी ये तो मैं हूँ, आपका बेटा रोजर स्कंक, आई स्मेल लाइक रोजेस, और मेरे अंदर से तो अब गुलाब की खुशबू आ रही है। एंड सी सेड हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, तो उसकी माँ ने कहा आखिर किसने तुम्हें ऐसी स्मेल दी, यानी किसने तुम्हें ऐसा बनाया कि तुम में से स्मेल आने लगी है रोजेस वाली। एंड ही सेड द विजार्ड, तो रोजर स्कंक ने उत्तर दिया कि ये तो विजार्ड का कमाल है, विजार्ड ने ही मेरी जो स्मेल है, जो बुरी स्मेल आती थी मुझसे, उसको चेंज करके मेरे अंदर से ये रोजेस वाली स्मेल आने लगी है अब उसके मैजिक से। एंड सी सेड, और वो बोली वेल ऑफ ऑल द नर्व, क्या वो पागल हो गया है, यानी उसने ये सब क्यों किया बिना सोचे विचारे। तो वो कहती है यू कम विद मी, तुम मेरे साथ चलो, एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी एफुल विजार्ड, और हम दोनों मिलकर के उस भयानक विजार्ड के पास में, उस दुष्ट विजार्ड के पास में हम लोग चलते हैं। तो जब उसने किया ऐसा बोला स्टोरी में जैक ने, तो क्या हुआ, जो सेटअप, जो तो उठ करके बैठ गई, यानी पहले वो लेटे लेटे अपनी इस कहानी को सुन रही थी, लेकिन अब क्या हुआ कि वो जोर से बैठ गई। हर हैंड्स डेबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट, और उसके जो हाथ थे वो क्या हुआ, डेबलिंग का मतलब और भी ज़्यादा मूव करना, हिलना, और जेन्युइन का मतलब होता है सच्चे, और फ्राइट का मतलब भय, फियर, और उसके जो हाथ थे वो एक वास्तविक भय से क्या करने लगे, मूव करने लगे। यानी वो सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्यों है, उसकी माँ वापस उस विजार्ड के पास क्यों जा रही है। बट डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, और वो डरते हुए उसने कहा उसकी बेटी ने, लेकिन पापा ये सब क्यों हो रहा है, उसकी मम्मी ऐसा क्यों कह रही है, उसमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन अब भी वो उसके साथ इस खुशबू से खुश नहीं है। तो वो बोलती है कि बट डैडी, लेकिन उसने ये भी तो कहा था अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, के जो दूसरे एनिमल्स हैं वो उससे दूर भाग जाते थे, यानी जब उसकी खुशबू बैड स्मेल आती थी उसमें से, तो उसके जो दूसरे जो एनिमल थे वो क्या हो जाते थे, वो भाग जाते थे। हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश, और क्या हुआ जब उसने ऐसा बोला कि उसके जो हैंड्स थे, स्किटर्ड ऑफ का मतलब एक तरह से उड़ गए, अंडरब्रश का मतलब झाड़ी में, है ना, उसके हाथ झाड़ी में घुस गए, यानी वो उसको पकड़ के ले गई और झाड़ियों की तरफ, उस तरह जहाँ पर वो रहता था। तो ऑल राइट ही सेड, उसने कहा कि ऑल राइट, बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रैन अवे, एंड सी सेड आई डोंट केयर। तो वो कहता है लेकिन मम्मी मेरी बात तो सुनो, मुझसे सारे एनिमल्स दूर भाग जाते हैं, मेरी जो रियल स्मेल है वो जब मेरे अंदर होती है तो मेरे दूसरे सारे एनिमल्स मुझसे दूर भाग जाते हैं। एंड सी सेड, और उसकी जो मदर थी उसने कहा आई डोंट केयर, मुझे इस बात की परवाह नहीं। यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, और तुम्हारे अंदर से वैसी ही स्मेल आनी चाहिए जिस तरीके से एक छोटे स्कंक के अंदर से आनी चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड, और मैं अब तुम्हें वापस ठीक उसी विजार्ड के पास ले जा रही हूँ अभी के अभी। एंड सी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक, और क्या किया उसकी मदर ने अपना अम्ब्रेला लिया और वो रोजर स्कंक के साथ वापस चली गई। एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, और ठीक विजार्ड के पास जाकर के उसने क्या किया, विजार्ड के सिर पर, ठीक उसके सिर पर जोर से एक प्रहार किया, जोरदार एक मारा
किसी भी तरह से शायद हाथ से मारा या शायद अम्ब्रेला से मारा, जो वो अम्ब्रेला लेकर के गई थी उसके सिर पर जोर से उसने दे मारा। तो क्या हुआ, इस बात को सुन कर के जो रोजर या जो है वो तो बड़ी आश्चर्यचकित थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी माँ ऐसा क्यों चाह रही है कि उसमें से बैड स्मेल आए, जबकि उसकी स्मेल तो इतनी सुंदर हो गई है, ब्यूटीफुल हो गई है। तो नो, जो सेड, तो जब उसने ये कहानी सुनी अपने पिता से तो जो एकदम से बोली नहीं, एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, और उसने अपने हाथ को निकाला है ना, और वो आगे की ओर बढ़ाया और बढ़ा करके टू टच हिज लिप्स, उसके लिप्स को, जो अपने पिता के जो लिप्स थे, वो बोल रहा था कि इस तरह से उसकी माँ ने उस विजार्ड को हिट किया, तो उसने क्या किया, उसकी लिप्स पर अपने हाथ रख दिए कि नहीं पापा ऐसा मत बोलो। Yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth, और अपने इस एजिटेशन में यानी अपने इस एक्साइटमेंट में, उत्तेजना में क्या हुआ कि वो जो उसके अंदर से जो सच्चाई का जो स्रोत निकल रहा था, सोर्स निकल रहा था एक ट्रुथ का, वो उसको रोकने की हिम्मत नहीं कर पाई। यानी उसके मन में कुछ विचार आ रहे थे, है ना, इंस्पिरेशन केम टू हर, उसके अंदर कुछ प्रेरणा आ रही थी कि जो स्टोरी है वो गलत जा रही है, गलत डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो भी गया है तो इसके बाद में क्या हुआ होगा, वो अपनी तरफ से बताती है कि देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड, और फिर आप ये बताइए, मतलब आगे वो जो भी बोलने वाला हो, उसने कहा कि तुम अब आप ये बताइए कि फिर विजार्ड ने क्या किया। विजार्ड ने उसकी माँ जो थी उसके सिर पर उसने भी जोर से एक प्रहार किया, एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, और उसने जो लिटिल स्कंक था उसकी खुशबू को, जो उसमें से स्मेल आ रही थी, उसको वापस फिर से चेंज नहीं किया। यानी उसने, उसकी माँ जब कहने गई थी कि उसकी स्कंक की जो खुशबू है, जो भी स्मेल है, जैसी पहले आ रही थी बदबूदार, वो फिर से कर दो, तो ऐसा उसने नहीं किया। उसने उसकी जो स्मेल थी उसको रोज़ वाली स्मेल ही रहने दिया। नो ही सेड, लेकिन उसके पिता ने कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं हुआ। द विजार्ड सेड ओके। जब उसकी मदर ने, रोजर स्कंक की मम्मी ने उसके सिर पर, विजार्ड के सिर पर जोर से प्रहार किया, तो विजार्ड ने कहा ओके ठीक है। एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनी मोर, और उसने बोल दिया कि जो रोजर स्कंक है अब उसमें से बिल्कुल भी रोजेस की स्मेल नहीं आएगी, और उसने उसकी स्मेल को चेंज कर दिया, फिर से वही ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, और उसमें से फिर से वही पुरानी बदबूदार जो है स्मेल आने लगी। बट द अदर लिटिल एनिमल, एमन, एमन का मतलब यहाँ पर एमन ओ एमन है ना, जोम, तो वो ये कहना चाह रही है। तो उसकी बेटी कहने लगी लेकिन पापा ये जो दूसरे एनिमल थे उनका क्या होगा, दूसरे एनिमल। तो उसका पिता कहता है जोन, यानी जो से वो कहता है जोन या जोनी, इट्स अ डैडी स्टोरी, ये जो आपकी जो स्टोरी है वो आपके डैडी की स्टोरी है। सेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या तुम्हारे जो डैडी हैं क्या तुम्हें और कहानियाँ नहीं सुनाएंगे। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट एस्टाउंडेड। तो क्या हुआ, उसका जो ब्रॉड फेस था जो का, वो अपने पिता की ओर देखने लगा, किसमें से, यानी जो शिफ्टेड लाइट अंदर आ रही थी, यानी पर्दों में से छन करके जो प्रकाश अंदर आ रहा था सन का, है ना, उसमें से वो अपने पिता की ओर देखने लगी। और जैसे जब चेहरे पर प्रकाश पड़ रहा हो, रोशनी पड़ रही हो, तेज़ लाइट, और जब हम किसी की ओर देखें तो हमको ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो वो एकदम देखने की कोशिश करने लगी। एंड एस्टाउंडेड थी, काफ़ी आश्चर्यचकित थी। और फिर उसके पिता ने कहा कि दिस इज़ व्हाट हैपेंड देन। तो फिर आगे देखो क्या हुआ, आगे ये होता है, रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम एंड दे हर्ड वू वू एंड इट वॉज द कुकू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। और उसके बाद क्या हुआ कि रोजर स्कंक और उसकी जो माँ थी वो दोनों मिलकर के अपने घर वापस चले गए, और वहाँ उन्होंने क्या सुना, वू वू की आवाज़ सुनी, और वह रियल में क्या थी, छू छू की आवाज़ थी, जो ट्रेन करती है जैसे छू छू करती है ना, तो उसकी गाड़ी की आवाज़ थी, ट्रेन की आवाज़ थी जिससे क्या करते थे, ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन, जिसे उसके स्कंक के जो पिता थे उन्हें बोस्टन से वो घर लेकर के आ रही होती थी, उस ट्रेन की आवाज़ उन्हें आने लगी। एंड दे हैड लाइमा बीन्स, सेलरी, लीवर, मॉस्ट पोटैटोज एंड पाई
ओ माई फॉर डेजर्ट। तो फिर उन्होंने शाम को क्या हुआ कि सभी लोगों ने मिलकर के शाम का भोजन किया और उन्होंने क्या क्या खाया, उसमें लाइमा बीन्स खाई उन्होंने, जो फलियां होती हैं लाइमा की, सैलरी खाई। सैलरी एक आजमूद बोलते हैं, एक प्रकार की ये वेजिटेबल होती है। मैश्ड पोटैटोज़ खाए उसने, मतलब मैश्ड का मतलब क्रश किए हुए जो पोटैटोज़ होते हैं उनके कह सकते हैं कि भुर्जी बना लें आलूओं की। एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट, और अंत में फॉर डेजर्ट का मतलब जो भोजन के अंत में एक मिठाई खाई जाती है, तो पाई ओ माई का मतलब यहाँ पर एक मिठाई से ही है। तो उन्होंने लास्ट में जो है मिठाई खाई। एंड व्हेन रोजर स्कंक वॉज इन बेड, मम्मी स्कंक केम अप, और जब रोजर स्कंक अपने बेड में था यानी कि सोने के लिए जा रहा था, सोने वाला था, तो उसकी जो मम्मी स्कंक थी वो उसके पास आती है। एंड हग्ड हिम, और उसको अपने गले से अपने सीने से लगा लेती है। एंड सैड, और उसको बताती है, उससे कहती है कि स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी, कि अब उसमें से ठीक वैसी ही स्मेल आ रही है जैसे कि उसके लिटिल बेबी में से आती है फिर से। एंड सी लव्ड हिम वेरी मच, और उसे वो बहुत पसंद है, यानी वो अपने उस स्कंक को और उसकी स्मेल को बहुत ज़्यादा पसंद करती है ना। ऐसा उसके पिता ने बताया कि लास्ट में ये हुआ। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और इस प्रकार उस कहानी का एंड हो जाता है। ये किसने बोला? उसके पिता ने बोला, जैक ने बोला कि इस तरह से उस कहानी का अंत हो गया। पर डैडी तो जो कहती है, लेकिन पापा व्हाट? तो उसके पिता कहते हैं क्या, मतलब क्या कहना चाहती हो आप? देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, तब तो जो दूसरे एनिमल्स हैं उससे फिर से उसके पास से भाग जाते होंगे। मतलब वो ये कहना चाह रही है कि अब तो जो लिटिल एनिमल्स हैं वो सारे के सारे पहले उससे भाग जाते थे और अच्छी स्मेल हो गई तो सभी पास में आकर उसके खेलने लगे, लेकिन अब तो फिर से सारी स्थिति वैसी की वैसी ही हो गई होगी, यानी कि अब फिर से जब भी वो खेलने जाता होगा तो जो दूसरे एनिमल्स हैं वो उससे दूर भाग जाते होंगे। नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ बेटी, क्योंकि इवेंचुअली का मतलब धीरे धीरे, अंत में क्या हुआ कि जो सारे एनिमल्स थे वो उसकी उस बैड स्मेल के एक तरह से आदी हो गए, यानी उन लोगों को अब वो काफ़ी समय खेलते रहने से, लगातार ऐसे ही रहने से क्या हुआ कि वो अब उस बैड स्मेल की भी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे, उन्हें उससे कोई भी आपत्ति नहीं थी, वो उसके आदी हो गए थे, उन्हें उसकी आदत हो गई थी कि इसमें से तो ऐसी ही स्मेल आती है। तो व्हाट्स एवेंचुअली, यानी वो कहती है तो अंत में क्या होता है, यानी वो पूछती है एवेंचुअली का मतलब एक तरह से अंत में क्या होता है। इन अ लिटिल वाइल, वो कहता है कि कुछ समय के पश्चात, दैट वॉज स्टूपिड मम्मी, लेकिन वो उसकी बेटी कहती है लेकिन वो मम्मी जो थी उसकी, वो बहुत ही स्टूपिड मम्मी थी, यानी बहुत ही मूर्ख मम्मी थी। इट वॉज नॉट सो, ही सैड विद रेयर एम्फेसिस, उसने एक रेयर का मतलब कह सकते हैं बड़े ही असाधारण से एम्फेसिस करते हुए, जोर देते हुए बोला कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। एंड बिलीव्ड, और ये विश्वास करते हुए, फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, उसके हाव भाव से, यानी जो उसकी बेटी के एक्सप्रेशंस थे उनसे ये बिलीव करते हुए दैट सी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर, कि ये विश्वास करते हुए कि उसकी बेटी ने शायद महसूस कर लिया था कि वो शायद उसका पिता अपनी खुद की माँ को डिफेंड कर रहा था, अपनी खुद की माँ को बचाने की कोशिश कर रहा था, और समथिंग एज ऑड, या फिर कुछ ऐसा ही अजीब सा। नाउ आई वांट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। तो उसका पिता बोला लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इस बिग हैवी हेड को अपने पिलो पर रखो और एक लॉन्ग गुड नैप ले लो, एक लंबी अच्छी सी नींद ले लो। ही एडजस्टेड द शेड, और उसने जो शेड थे, जो पर्दे थे, उनको ऐसे एडजस्ट कर दिया सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड, जिससे कि जो दोपहर की जरा सी भी रोशनी है, यानी सूर्य अस्त होने की, सूर्य जब अस्त होता है तो उस समय जो रोशनी आती है वो रोशनी बिल्कुल भी अंदर ना आ सके। और एंड टिपटोड टू द डोर, और टिपटोड होकर के, यानी दबे पांव, पंजों के बल, एकदम चुपचाप जब हम चलते हैं ना तो उस तरह से चलते हुए वो क्या हुआ, दरवाजे तक पहुंचा।
इन द प्रिटेंस, ये बहाना बनाते हुए यानी कि ये समझते हुए कि दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप, कि वो पहले ही सो चुकी है, यानी उसकी बेटी सो चुकी है। उसने सोचा कि बेटी सो गई है और मैं इस तरीके से चला जाऊँ चुपचाप से। बट व्हेन ही टर्न, लेकिन जब दरवाजे पर जाकर उसने पीछे मुड़ कर के एक बार देखा कि वो सो रही है कि नहीं सो रही है, तो वो क्या देखता है कि शी वॉज क्राउचिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स, कि जो कवर्स थे, जो बिस्तर थे, जो चादर थी, उसके ऊपर क्राउचिंग होकर के, मतलब बिल्कुल मानो एक तरह से दुबक करके, है ना, नीचे की ओर झुकी हुई होकर के वहाँ पर बैठी थी। एंड स्टेयरिंग एट हिम, और अपने पिता की ओर ही घूरे जा रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फास्ट स्लीप, तो उसका पिता कहता है, अरे बेटा बिस्तर में लेट जाओ और सो जाओ जल्दी से। बॉबी स्लीपिंग, कि देखो बॉबी है, तुम्हारा भाई है, वो भी सो रहा है। सी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स, लेकिन क्या हुआ, वह खड़ी हो गई और स्प्रिंगों पर सावधानी से उछली, है ना। स्प्रिंग वहाँ पर थी, मतलब एक तरह से स्प्रिंग की तरह से अपने पैरों पर एकदम से वो बड़े ही सावधानी तरीके से जिंजरली और उछलने लगी। डैडी, और क्या बोलती है कि वो डैडी, पापा। तो उसके पिता कहते हैं व्हाट, क्या है बताओ। तो वो कहती है टुमारो आई वांट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक वैंड एंड हिट दैट मॉमी, कि कल तुम मुझे ये कहानी सुनाना, यानी कल भी तुम सुनाओगी तो रोजर की ही कहानी, उसमें रोजर स्कंक होगा या फिर कोई रोजर दूसरा क्रीचर होगा। तो कल उस स्टोरी में आप मुझे ये बताओगे कि जो विजार्ड है उसने अपनी मैजिक वैंड उठाया और उस मॉमी के सिर पर जोर से दे मारा। आप मुझे ये बताना कल की स्टोरी में। और वो कहती है कि उसके जो प्लम्प आर्म्स हैं उसकी, यानी कि उसकी जो प्लम्प का मतलब गोल मटोल जो आर्म्स हैं, उसकी जो भुजाएं हैं, चॉप्ड फोर्सफुली, उनको ज़बरदस्ती चॉप्ड कर दिया गया, काट दिया गया, राइट ओवर द हेड। और वो कहती है कि जो मारा उसको, वो ठीक उसके सिर पर मारा, ऐसे स्टोरी को बताना। तो उसका पिता कहता है नो दैट्स नॉट द स्टोरी, नहीं बेटा स्टोरी ऐसी नहीं है, कहानी ऐसी नहीं है। द पॉइंट इज़ दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर दैन ही लव्ड ऑल अदर लिटिल एनिमल्स। तो उसके पिता कहते हैं कि जो पॉइंट जो है, जो सबसे अच्छी बात ये है, महत्वपूर्ण बात ये है वो, कि जो लिटिल स्कंक है वो अपनी मम्मी को सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उनकी अपेक्षा जितना प्यार कि वो उन लिटिल एनिमल्स को करता है, उनसे कहीं ज़्यादा प्यार वो अपनी मम्मी को करता है। एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट, और उसकी मम्मी को ये अच्छी तरह से पता है कि क्या ठीक है। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी, तो वो कहती है कि नहीं पापा, कल आप मुझे यही बताओगे कि उसने मैजिकल विजार्ड ने मॉमी को हिट किया। डू इट, और आप ऐसा ही करना। सी किक्ड हर लेग्स अप एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, है ना। और वो क्या करती है, ऐसा कहते हुए वो जोर से अपनी लात मारती है, यानी कि लात को आगे की ओर मारती है किसी में, जैसे कि गुस्सा जब हम दिखाते हैं, जैसे कभी गुस्सा दिखा रहा हो कोई इंसान, तो वो क्या करता है, एकदम से अपनी लात को मारता है। और सेट डाउन ऑन द बेड, और वो बड़ी ग्रेट हीव के साथ में, हीव का मतलब यहाँ पर उतार चढ़ाव, राइज एंड फॉल, है ना, बड़ी हीव के साथ में वो वहाँ पर बिस्तर पर बैठ जाती है। एंड कंप्लेंट्स ऑफ स्प्रिंग, है ना, बिस्तर पर जोर से बैठ जाती है और जो स्प्रिंग जो चरमरा गए थे, है ना, उनकी शिकायत करती है ना, जो एक्सेप्ट एज सी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम बिफोर, जैसा कि वो पहले उसने ठीक वैसा ही किया उसने, जैसा कि वो पहले भी सैकड़ों बार किया हुआ था, उसने कर चुकी थी। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम सी डिड नॉट लाफ, केवल अंतर इतना था कि इस बार वो हंसी नहीं थी, यानी पहले जब वो ऐसा करती थी तो वो अक्सर हंसती थी, लेकिन इस बार वो हंसी नहीं थी। और वो कहती है से इट डैडी, डैडी आप कल यही सुनाना, कल जब स्टोरी सुनाओ तो आप यही सुनाना। वेल वी विल सी नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट, तो वो कहता है कि ठीक है हम देखेंगे, कल देखेंगे, आप कम से कम तुम सो तो जाओ, यानी बिस्तर में बने रहो। स्टे ऑन द बेड, यानी बिस्तर में ही बने रहो और सो जाओ। यू आर अ गुड गर्ल, आखिरकार तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, और फिर वो क्या करता है, दरवाज़ा उसने बंद कर दिया और नीचे सीढ़ियों से वो नीचे चला गया। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़ पेपर एंड ओपन द पेन कैन एंड wearing an old shirt of his
ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मॉक। और नीचे कौन थी? नीचे जब वो पहुंचा तो नीचे क्लेयर थी जो कि वर्क कर रही थी। तो उसने क्या किया था, नीचे चारों तरफ न्यूज़पेपर स्प्रेड कर दिए थे, फैला दिए थे। एंड वो ओपन द पेंट कैन, और उसने जो पेंट की कैन थी यानी जिससे वो पेंट कर रही थी उसका जो डब्बा था वो खोल दिया था। और वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज, और वो क्या पहनी हुई थी, जो जैक है उसी की एक पुरानी शर्ट को पहने हुई थी। और किसके ऊपर पहनी हुई थी? अपना जो मैटरनिटी स्मॉक था, यानी जो अपनी मदर वाला जो एक मातृत्व तो एक स्मॉक होता है, यानी कि कुर्ता होता है, लूज गारमेंट होता है ना, उसको वो पहनी हुई थी। तो उसी के ऊपर उसने क्या किया था, जैक की जो एक शर्ट थी उसको पहन लिया था। वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश, और वो क्या कर रही थी, साथ ही साथ जो स्ट्रोकिंग जो चेयर थी, चेयर की एक जो पीछे रेल होती हैं, कहने का मतलब जहाँ पर हल्की सी जालियाँ सी बनी होती हैं, है ना, उन पर वो क्या कर रही थी, एक डिप्ड ब्रश यानी जो पेंट में भिगोया हुआ जो ब्रश था उन पर चला रही थी, यानी उनको पेंट कर रही थी। अबव हिम footsteps vibrated and he called, John, shall I come up there and spank you? तो जब जॉन नीचे की तरफ जैक नीचे की तरफ जब आ रहा था तो क्या हुआ, ऊपर से फुट स्टेप्स यानी पैरों के कदमों के चलने की आवाज़ आई, वाइब्रेशन हुआ, है ना। यानी कहने का मतलब है कि जो उसकी बेटी है जो सोई नहीं थी, वो कमरे में ही शायद घूम रही थी इधर उधर, तो उसके पैरों की जो आवाज़ थी वो नीचे आ रही थी। तो जैक जब सीढ़ियों पर था तभी उसने वो पैरों की आवाज़ सुनी और वो चिल्लाते हुए बोला कि जॉन, क्या मैं ऊपर आ जाऊं एंड स्पैंक यू, और तुम्हारे गाल पे चाटा लगा दूं क्या? नहीं तो सो जाओ चुपचाप से। द फुट स्टेप हेजिटेटेड, और फिर क्या हुआ, जो फुट स्टेप थे वो रुक गए। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेट, और जब वो नीचे आ गया तो उसकी वाइफ क्लेयर ने उससे कहा कि ये जो कहानी तुम सुना रहे थे ये तो बड़ी लंबी कहानी थी। द पुअर किड ही आंसर्ड, और उसने उत्तर दिया, बेचारी लड़की, एंड विद अटर वेरीनेस वॉश्ड हिज वाइफ लेवर। तो वो आंसर देता है कि बेचारी लड़की, और ऐसा कहते हुए विद अटर वेरीनेस वॉश्ड हिज वाइफ लेवर, और बड़े ही वेरीनेस के साथ बड़ी ही थकान दिखाते हुए, जैसे कि वो कितना बड़ा काम करके आया है, कितनी मेहनत का काम करके आया है, वो अपनी पत्नी के लेवर को देखता है कि जो उसकी पत्नी है वो भी काम कर रही है, वो उसको देखता है, और वो थकान इसलिए दिखाता है कि कहीं उसकी पत्नी उससे ना कहे कि ये काम कर लो वो काम कर लो। द वुड वर्क, और वो क्या देखता है, द वुड वर्क जो फर्नीचर का जो सामान था लकड़ी का, अ केज ऑफ मोल्डिंग, और एक पिंजरा था जिसमें मोल्डिंग्स थे, यानी कि कह सकते हैं सलाखें वाला, यानी जिसमें बहुत सारी पट्टियाँ लगी हुई थी जिनसे एक दरार सी बन रही थी, या कहीं जंगली टाइप का विंडो टाइप की बन रही थी। एंड रेल्स एंड और उसमें जंगला भी था। एंड बेस बोर्ड ऑल अराउंड दैम, और उसके आसपास कुछ बेस बोर्ड भी पड़े हुए थे, यानी कुछ बोर्ड थे जो उनके चारों ओर पड़े हुए थे, है ना। वॉज हाफ ओल्ड, उनमें से क्या थे, आधे तो पुराने थे और पुराने भूरे रंग के थे। एंड हाफ न्यू आइवरी, और जो आधे थे वो नए हाथी दांत के बने हुए थे। एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन, और उसने महसूस किया कि वो उन सब के बीच में एक अगली मिडिल पोजीशन में है, यानी बहुत ही भद्दी स्थिति में है, उनके बीच में फंस गया है। एंड दो ही एज वेल एज फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विद हिम, और उसने महसूस किया कि वो और उसकी पत्नी दोनों उस केज में उस पिंजरे में मानो फंस गए हैं, उसके अंदर हैं। ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, और वो अपनी पत्नी से बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता है। वर्क विद हर, उसके साथ में काम करना नहीं चाहता है। टच हर एनीथिंग, उसको छूना भी नहीं चाहता है और कुछ भी नहीं करना चाहता है। मतलब वो वहाँ पर ऐसा शो कर रहा था जा कर के कि मानो कि वो जैसे उसकी पत्नी है वो लगातार काम कर रही थी, और उसने जब उससे बोला कि तुम्हारी कहानी तो बहुत लंबी थी, वो शायद इसीलिए बोला कि वो उसकी वाइफ जो है वो नीचे ढेर सारा काम कर रही थी घर में, और वो सिर्फ अपनी बेटी को कहानी सुनाने में लगा हुआ था, उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा था। और शायद जब वो अब आया है तो वो सोच रही होगी कि वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करना चाहता है। तो उसने इस तरह का हाव भाव बना करके दिखाया उसको कि मानो वो उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहा हो, बिल्कुल भी उसको उसकी हेल्प नहीं करना चाहता हो। तो इस तरह से उसने अपनी जो एक्सप्रेशंस थे वो दिखाए।
तो यहीं पर ये स्टोरी बच्चों एंड हो जाती है। आई होप कि आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।